भूत है। अभी हम आगे भी चलेंगे। अभी कौन सुनाने वाले हैं? रिया जी, आप सुनाइए। सर मैं आज आगे। तो हम सब जो आप गा रहे हो बोल रहे हो वही मेरी अभिव्यक्ति है, सेम ही है। तो मतलब मैं संचालन करती रहूं ये ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम भी अपना है ना, और हाँ, आप लोगों यस की यस। भावनाएं सेम ही है, सभी की वही भावनाएं निर्बात करते रहे। तो आप सबसे बताते पहले जाइए, कौन आ रहा है? सुनाते जाइए। बताइए, आप बताइए। नहीं मेरे हाँ बाजू में नहीं, तो देखिए। पहले सुचित्रा जी आप सुनाना चाहती हैं? एक मिनट। जी हाँ जी, मैडम, हैप्पी सुचित्रा जी वुमेन्स बात। डे ऑल ऑफ यू। जी जी, हाँ। मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल। जी। सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा, आंगन तक को श्राप लगेगा। घायल अंतर्मन बोलेगा या फिर चोटिल तन बहेगा। एक एक हर शब्द संभाले, अपमानित जीवन बोलेगा। हाथ आटे में सने बोलेंगे, हाथ आटे में सने बोलेंगे। वो फेंके बर्तन बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। उस माँ का अंतर्मन बोलेगा, उस माँ का अंतर्मन बोलेगा। ये आंसू बोलेंगे, बहुत आंगन तक को इम्पोर्टेंट श्राप है। लगेगा। बिल्कुल, फाउंडेशन है ये बहुत आपकी सुंदर। कविता की। बहुत अच्छी है। थैंक यू, ये है कविता। थैंक यू, बहुत बढ़िया कविता है, क्या बात है। प्र- आपको बधाई भी और हमारा हार्दिक धन्यवाद भी है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये रिया जी के साथ रह रहे के लेकिन सीख लिए हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत लिखना। बहुत इन्होंने कोशिश किया है हम लोगों को एक्टिविटीज दे दे के, कभी एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, वो लिख लिख के हम लोग आज इस मुकाम पे हैं प्लीज कि बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे प्लीज हैं कीप थोड़ा इट अप। बहुत। कीप जी इट जी, थैंक अप। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बहुत सुंदर प्रतिभा दी। जी। प्रतिभा जी। प्रतिभा हाँ जी। जी। जी सुनाइए। पहले तो शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप लोगों को, महिला दिवस की। आपको तो भी। हम शिव जी से शुरू करना चाहेंगे। 2 लाइन। बम भोले घट घट वासी, दर्शन दो हे अविनाशी। पार्वती को संग लाना, भूल न जाना हिमवासी। दर्शन दो हे अविनाशी। अब 2-4 लाइन नारी की महत्ता बोलेंगे। आचार्य भवभूति ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ पे हमारी स्त्रियों का सम्मान है वहां पे देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में, भारत में, स्त्रियों का पुरुषों के समान अधिकार था। उदाहरणार्थ, गार्गी जैसे महिलाएं हवन यज्ञ आदि क्रियाएं करते थी। कन्याओं को अपना पति चुनने का अधिकार था। विधिवत स्वयंवर होता था। कालांतर में नारी की स्थिति शोचनीय होने लगी, विशेषकर मुगल साम्राज्य के समय से नारी की स्थिति क्रमशः और दयनीय हो गई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षित रखना, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों के शोषण में भारी योगदान दिया। कुछ नहीं सुनाई दे रहा मैम, आवाज नहीं आ रही। अब 2 लाइन। हम उस समाज के लोग हैं जहाँ दुर्गा है नारी, लक्ष्मी है नारी, चंडी है नारी, पर असलियत में आज भी बेचारी है नारी। थैंक यू वाह, हो गया दी। वाह, जी। बहुत बढ़िया, प्रतिभा बहुत जी। ही सुंदर। थैंक यू। अच्छा, प्लीज कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। जी जी। अब बाजू में ये अवनी जी हैं। सौभाग्य है कि आप लोगों ने पसंद किया। अवनी जी बैठी हैं। अवनी जी जी चली गई है गुड तो बाजू में है ना। गुड आफ्टरनून ऑल। जी जी जी, गुड आफ्टरनून। सुनाइए। हैप्पी शिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेन्स डे।
हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी वुमेन्स डे अवनी। और थैंक यू। सभी को, आयुष जी और नीचे जितने भी लोग हैं, योगी जी, सभी को नमस्कार। और जिनको भी पोएट्री सुनानी है वो सीट अप्लाई कर सकते हैं, सीजे के मेंबर्स। जी अवनी, शुरू करिए। जी सर, मैंने तो ख्वाब पे ही लिखा है। कोई बात नहीं, हम उसको एक महिला का ख्वाब समझ लेंगे। आहा, महिला जी नहीं बिल्कुल। लिखा है ना, हाँ, बिल्कुल महिला नहीं लिखा है, सही जी बात। जी जी, काफी हाँ है। जी हाँ जी जी। कितनी हंसी थी वो रात, कितनी हंसी थी वो रात जब मुझे तेरा दीदार हुआ था। पहली बार ये लगा कि खुद को खुद से प्यार हुआ था। वो रात कैसे कटी बेकरारी में याद नहीं, इंतजार था कि भोर हो, कब कहूँ हाले दिल उनसे। यही सोच के घबरा रहा था मन, खुद ही मेरे लबों पे नाम आया उनका। भोर हुई, पैगाम आया उनका। वो पकड़ा गए मेरे हाथों में एक कागज का टुकड़ा, लिखकर हारे दिल अपना, चल दिए दिखा के मुखड़ा अपना। पशीमा थी क्या कहूँ, पशीमा थी क्या कहूँ, है हाले दिल एक सा अपना। बस आंखें देखती रही जाते हुए उनके कदमों को। क्या आखिरी मुलाकात थी ये मेरी, अब यही ख्वाब है आंखों में दीदार हो किसी मोड़ पे उनका, और कह सकूं कि एक ही था सपना, एक ही था सपना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत अवनी। बहुत बढ़िया है। आपको धन्यवाद भी और बधाई भी। हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। आपकी सक्रियता जारी रखें अवनी जी। जी धन्यवाद। सक्रियता तो पूरी है। बढ़िया। देखिए, आज पूरी तरह ध्यान रखा और लिखी पोयम और सुनाई भी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लास्ट टाइम दूसरे की सुनाई थी, इस टाइम खुद कोशिश की है। बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू। गुजरे हुए वर्षों की बॉलीवुड की हीरोइन मीना कुमारी, जो महजबीन और नाज नाम से लिखा करती थी, शायरी किया करती थी, उनकी 200-250 डायरियां छानने के बाद गुलजार साहब ने अपनी अपांग की पुस्तक का पब्लिकेशन किया था। ना वो तो ऊपर है, उनकी एक गजल सुना रहा वो हूँ। रखा हुआ चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, तो बुखार की। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा। आखिरी शेर है कि राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। मीना कुमारी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी। अब अवनी जी के बाद में कौन एक सुनाएगा ये बताइए? एक मेंबर जुड़ी है अभी, जी। नीचे लिख रही थी, तो मैंने बोला आप सीट पे आके सुनाए, तो सुनाइए अल्पना जी। मैं जी, उनका सभी नाम को नोट नमस्कार। कर- अच्छा, नीचे उन्होंने कविता भी भेजी थी। हाँ, मैंने बोला सीट पे आके सुनाइए अपनी आवाज में। सुनाइए सुनाइए। आंगन। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, आइए, स्वागत है, सुनाइए। मैं खुद लिखती हूँ, एफबी पे मेरा पेज भी है और छपी भी है मेरी कविताएं, भास्कर में भी छपी है मेरी लघु कथाएं। कई दर्द दिसते हैं और टी सुनाई भी देती है, मन का कोना फिर गीला होता है, बदलते वक्त से घाव हरे होते ही एक रहते क्या हैं। क्या बोला हलाने को? बहला लेती हूँ मन को, सब कुछ ठीक है मगर वक्त मवाद भरे घावों को चेतन कर जाता है। क्यों बदल जाता है सब कुछ किसी एक के न रहने से। अल्पना फिर बेरंग है आज, पर आंगन सजने को तैयार है। बहुत बहुत खूब। शायद आपने अल्पना का मतलब नहीं समझा होगा ना।
जी हम तो हाँ समझते जी, हैं। अल्पना आपका का ही नाम मतलब है समझ अल्पना? गए हम। अल्पना का मतलब रंगोली। है जो रंगोली हम सजाते हैं रंगोली। जमीन में, वो और जो गोबर इनडायरेक्टली से। कहें तो पहली बार आई है आप यहाँ पे। यहाँ पे लग रहा यहाँ है। पे मैं रिया जी कंपटीशन में आई थी आपसे, उसमें सुनैना के नाम से आईडी थी मेरी, ओके ओके। और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ओ फिर मैं आगे नहीं अच्छा आई। अच्छा। आप सीजे मेंबर हैं? ओ नहीं, सीजे मेंबर नहीं है वो। तो आइए ना आप जैसे लोगों की बहुत कमी है। आइए आइए यहाँ पे। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद अल्पना जी। धन्यवाद धन्यवाद। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई हैं आप। उर्दू के शायरों की तरह अपने नाम का उपयोग अपनी कविता में कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी हाँ, ये धन्यवाद। कमाल की बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अमिता श्री। जी जी, सभी को नमस्कार, अभिनंदन। किसी का लगता है म्यूट कर दीजिए, सेल्फ म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनिल जी नीचे से म्यूट कर लीजिए आप माइक को। दीदी मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं, नीचे से म्यूट कर लीजिए ना, वापस बैठो। आता हूँ। नीचे से म्यूट कर लीजिए, थो- बैठो। अरे यार, ठीक है। जी, थैंक यू सर। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। छोटी सी जो कविता लिखी है नारी के ऊपर, वो प्रस्तुत करती हूँ। हे नारी स्वागत है। तेरे रूप अपार। धन्यवाद मैम। हे नारी तेरे रूप अपार, हर रूप में तू है अपरंपार, हर रूप में तू है अपरंपार। तेरा रूप रंग है अति सुंदर, तेरा जन्म है लक्ष्मी का अवतार। तेरा रूप रंग है अति सुंदर, तेरा जन्म है लक्ष्मी का अवतार। तेरे नयन बड़े, तेरे केश घने, तू ठुमक ठुमक आंगन में चले। तेरे नयन बड़े, तेरे केश घने, तू ठुमक ठुमक आंगन में चले। तू सदा प्रफुल्लित एकाग्र चित्त, तू भावुक है, तू नाजुक है। तू सदा प्रफुल्लित एकाग्र चित्त, तू भावुक है, तू नाजुक है। तू प्रियतमा अपने प्रियतम की, तू करुणामयी ममतामयी। प्रियतमा अपने प्रियतम की, करुणामयी ममतामयी। तू जननी है, तू शक्ति है, तू सक्षम है, तू संबल है। तू जननी है, तू शक्ति है, तू सक्षम है, तू संबल है। तू अविरल बहती धारा है, तू दिग दिगंत का परचम है। तू अविरल बहती धारा है, तू दिग दिगंत का परिचम है। हे नारी तेरे रूप अपार, हर रूप में तू है अपरंपार। तो ये सभी नारियों के लिए एक संदेश है, हम किसी से कम नहीं। एक्चुअली हम तो इसमें बिलीव करते हैं समाज नारी और पुरुष दोनों का ही है, दोनों की ही बराबर अपनी अपनी महत्ता है। तो नारी के अंदर ये सारी शक्तियां हैं और वो किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। सही कहा। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। कम And मत thank कहिए you. अमिता जी, आप ये कहिए कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं। कम होने की बोले। तो बात ही नहीं है। ये लो, ये महान Quality विचार देखा आते आपने। हैं। चलिए महान विचार भी बिल्कुल आएंगे। महान विचार है आपके। सॉलिड। तोते भी बढ़िया, बोले मजा आया। देखो। हाँ चलो भाई कोयल जी। अच्छा मैं तो हाँ अच्छा सबसे पहले तोता। तो हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेन्स डे। ओके हाँ, अब मैं अपने नाम को यूज करते हुए एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आस ही आस है। ठीक है। पीयूष की आशा में जहर पिए जा रहे हैं हम, न जाने क्यों बेबाक जिए जा रहे हैं हम। जिंदगी के ठोस धरातल पर उपलब्धियों की नमी की आस में न जाने क्यों असीमित घावों को सिए जा रहे हैं हम। कभी रास्ते की धूल ने भाग्य को ढका तो कभी स्वयं राह खो गई, फिर भी प्रयासरत आशाओं के मोती पिरोए जा रहे हैं हम। सुना था कभी समय ठहरता नहीं है, सुख दुख दिन रात की तरह हैं। ठहरे हुए समय में रात की कालिमा के छटने का इंतजार किए जा रहे हैं हम। शाश्वत सत्य है परम शक्ति के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, उसी परम शक्ति से न्याय की गुहार किए जा रहे हैं हम। कल जो गुजर गया दो स्वप्न सा भूल गए, उसी दो स्वप्न की परीक्षाया के बोझ को ढोए जा रहे हैं हम। कभी तो पूरे होंगे स्वप्न, कभी तो आएगी पतझड़ में बहार। भूत को बिसरा कर वर्तमान में खुशियां समेटकर उज्जवल भविष्य की कामना किए जा रहे हैं। थैंक यू। क्या बात, ओ बहुत अच्छे पीयूषा जी,
पूरे अंधकार और निराशा के बावजूद आशा की किरण, एक बहुत भविष्य में बढ़िया। एक उम्मीद का झोंका आएगा और सब बेहतर होता चला जाएगा। ये आसिया बहुत ही आशावादी कविता है, बहुत अच्छी बात वाह, है, बहुत अच्छी। बहुत ही सुंदर बधाई पीयूषा और जी। शुभकामनाएं। थैंक यू जैसी आप हो ना वैसे ही सुना दी कविता भी आपने आज। खुद का नाम भी था इसके अंदर आपका, और हाँ। आपकी भावनाएं भी थी। आप भी तो ऐसी ही हैं, हमेशा मोटिवेट करती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, जिंदा दिल रहती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, और सभी को यही कहती कह रहे जियो यार, क्या हाँ। चिंता करना। हाँ, ऐसे ही बोलती हो आप। जी ये बिल्कुल। हाँ, तो कहे ये कहेंगे जब चले जाएंगे। और क्या, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया पीयूषा जी, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सुंदर कविता आज आपने सुनाई। थैंक यू। अब ये सबसे जय भारी जी। नारी जया जी। जय जी। भारी किस वे में कह रहे हो, पहले तो ये बातों वजन में बताइए। भारी वजन कम है, भैया। अंदर से भारी। जोर डालते हुए अच्छे ना आप। बातों में हरियाणा भारी। हरियाणा की नारी बोले तो दो सब पर बंदूक भारी। चलाने वाली है ना, भैंस की आंख। नहीं, मैंने सोचा रिया जी को मेरा वेट पता चल गया। नहीं 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 नहीं, गूंज एकेडमी में वेट तो ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। नाइट अब यहाँ मैन थोड़ा सा चलता है बोलना उधर। पड़ेगा मुझे, जी थोड़ा सा बोलना जी। पड़ेगा। जया, हाँ जया नाम है ना, जया? हाँ जी सर, जया, बोलिए बोलिए सर। हरियाणा का नाम मत डुबाना बस। आज आज इन्होंने चैलेंज कर दिया हमारे को यार, ओह माय गॉड। लग गई वाट, चैलेंज ये- कर अब तो दिया लग गई है। वाट। ये भी देखिए, हरियाणा मैं का ही आप है। सबकी ना कविता सुन रही थी, और जैसे ये काव्यांजलि चलता है इतने दिनों से, तो इन सबको पता ही है कि कविता वगैरह करने में मैं ज्यादा आगे नहीं रहती हूँ। लेकिन आप सबकी कविताएं मैंने सुनी, और मुझे एक ही बात लगी है कि कितनी भी गीत हैं, कितनी भी कविताएं हैं, कितनी भी लाइनें जो लिखी गई है ना वुमेन्स के बारे में, औरतों के बारे में, वो सभी मिलके भी औरत के असली काम तक आज तक नहीं पहुंचे हैं। उसके 80% 60% मैं कहूंगी वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। क्या बात है। मतलब सहमत हूँ आपके जहाँ बात से। औरत जो कर रही है वो तो दिखता ही दिखता है, मतलब जॉब कर रही है या कुछ और कर रही है वो तो दिखता ही दिखता है। लेकिन जो चीज नहीं दिखती, जो काम एक मिनट बीच में आदमी मत कर बोलिए। रहे हैं, इको जो हो रहा है, इको हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, पीयूष आप जी। बोलो। नहीं, हाँ, जो काम इको मत आदमी कर करिएगा रहे हैं ना, प्लीज, और माइक जो म्यूट औरतें करिए। काम नहीं कर रही हैं, और जो उनके पीछे मतलब जो औरतें हैं, उन जिनकी वजह से आदमी काम कर रहे हैं, उनका काम भी किसी को नहीं दिखता। लेकिन अगर वो ना हो तो मेरे ख्याल से बहुत सारे काम ऐसे ही अधूरे पड़े रह जाएंगे, होंगे ही नहीं वो काम। जो काम आदमी करके दिखा के इतने बड़े बन जाते हैं ना, वो काम होते ही नहीं अगर उनके पीछे औरतें ना होती तो, उनकी माँ ना होती, उनकी पत्नी ना होती, उनकी बहन ना होती तो मैं इन कविताओं से, और विमेंस डे, मुझे लगता है कि विमेंस डे मनाया ही क्यों जाता है। हर एक पल पल विमेंस डे है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह आप 6 बजे उठ रहे हो, रात को 10 बजे सो रहे हो, अगर आप वहां से विमेंस को निकाल दो, वहां से आउट कर दो, तो देखो दिन रह क्या जाएगा, जिंदगी क्या रह जाएगी। तो एक एक पल औरत के लिए है। ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए वुमेन्स डे को मनाने की। कोई मुझे हैप्पी वुमेन्स डे बोलता है ना, मैं उसको कहती हूँ कि क्यों आज का दिन ही, क्यों पूरा दिन ही, हर पूरा साल ही, एक एक पल ही वुमेन्स के लिए है। तो इन सब कविताओं में मैं कह रही हूँ उतर ही नहीं सकती औरत, कहीं से भी नहीं उतर सकती पूरी तरह से। और बाकी कविताएं वगैरह तो मुझे आती नहीं है, आप सब कोई सुना बात रहे हो, मैं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाँ आपका वक्तव्य क्रांतिकारी वक्तव्य आपका। हाँ, आपने थोड़ी दृष्टि सी से, अपनी हरियाणा दृष्टि के से होने अपना के अपना कारण चिंतन और क्रांतिकारी तो विश्लेषण हूँ प्रस्तुत थोड़ी किया। सी। आपको धन्यवाद। जारी रखिए अपना चिंतन मनन और क्रांतिकारी आपकी अंदाज। बातों को पहले ही मैंने रख दिया है। मैं मैंने आते ही हरियाणा का झंडा गाड़ दिया यहाँ। इंदुशेखर तत्पुरुष एक कवि हैं, राजस्थान अकादमी के हैं वो। उनके एक काव्य संग्रह में से एक कविता कह रहा हूँ जो उन्होंने अपनी अपनी के लिए लिखा है। अजीब शख्सियत वह, हरदम लड़ने को तैयार रहती मुझसे जरा सी बात पर। अजीब शख्सियत वह, हरदम लड़ने को तैयार रहती मुझसे जरा सी बात पर मेरे लिए सारे संसार से भिड़ने को तैयार वह अकेली बिना बात पर। क्या बस। बात है, बहुत अच्छी बात है ये।
मतलब और ये चीज देखने वाली है ना कि औरत अगर लड़ भी रही है ना, तो वो भी उसकी भलाई के लिए ही लड़ रही होती है, बच्चों को डांट रही होती है, पति से लड़ रही होती है, लेकिन उस डांट के पीछे, उस लड़ाई के पीछे भलाई नहीं दिखती है, कम दिखती है। सबको यही लगता है कि औरतें हमेशा चिक चिक करती रहती हैं, लड़ाई करती रहती हैं, लेकिन उस चीज के पीछे का कारण देखिए, वो सबकी भलाई के लिए होती है वो चीजें। प्लीज की है। मुनीष जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई है इस तरफ से? आप मैं सब हो गए ना? हाँ, मुनीष मैंने मुनीष एक जी। कविता लिखी है अपनी बेटी के ऊपर, वो अभी तो जरूर। सुनाऊंगा उधर मैं पूरा आपको। सेक्शन बाकी है सर, सारे जी तो महान सुना, महान महान साडी व्यक्ति भी उधर सुन लो। बैठे हैं। तो बताइए ना। महान, हम भी खाएंगे सबकी जान, हम हैं नहीं, महान। आपके हिसाब से कौन मैंने है अपनी आप? बेटी के लिए लिखा है, हाँ जी। सुनाऊं? जी। मेरी लाडो। मैंने लिखा है मेरी लाडो, हाँ जी। छोटी सी है पर है बड़ी प्यारी, छोटी सी है पर है बड़ी प्यारी, लगती है वो मुझे दुनिया से न्यारी। बात बात पर मुझसे यूं झगड़ती है मानो, बात बात पर मुझसे यूं झगड़ती है मानो, पिछले जन्म में रही हो उससे मेरी कोई यारी। प्रेमिका की तरह मुझे गले से लगाती है, प्रेमिका की तरह मुझे गले से लगाती है, माँ की तरह मुझे अपनी गोद में सुलाती है, बहन की तरह मुझे गुस्सा दिखाती है, और बीबी की तरह मुझसे काम करवाती है। जब घर पर होता हूँ तो लाड लड़ाती है, जब काम पर होता हूँ तो याद दिलाती है, आते वक्त मेरे लिए भी कुछ लेकर आना, आते वक्त भी मेरे लिए भी कुछ लेकर आना, पापा घर का सारा सामान लाते हो, मेरा कहीं कुछ भूल ना जाना, मेरा कहीं कुछ भूल ना जाना। थैंक यू। धन्यवाद मुनीष जी, बहुत अच्छा आपके, बेटी का आपका नाम बताइए ना प्रवचन। पहले तो। प्रज्ञा। 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 बात प्रज्ञा हो गई ना, वाह। बुद्धिमती है। अल्पना जी सीट दे दीजिए प्लीज दूसरे मेंबर्स को, हाँ। 2-3 मेंबर और अप्लाई करे हुए हैं, सीट दे दीजिए। हम्म। बहुत सुंदर मुनीष जी, एकदम ऐसा लगा कि आप उसी की क्या भावनाएं बात, बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर है भाई, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है। और अब मैं आपको एक बहुत प्यारे कवि की कविताएं पढ़ता रहूंगा अभी। वेलकम योगी जी और शिल्पा, वेलकम है आपका भी। जी थैंक जी यू। सर पढ़िए। उनका नर्मदा नदी के पास रहते हैं वो, श्री शिशिर सुना दे उपाध्याय। कविता, सुना दे, मैं भी एक कविता लिखता वो, हूँ। उनकी छोटी सी कविता है, और क्या करता। नदी को रेत होता देख मैं पानी पानी हो गया, नदी को रेत होता देख मैं पानी पानी हो गया, मैं बादल और क्या करता। बस, वाह। नदी को रेत होता कितनी देख मैं पानी गहराई है पानी ना हो ये गया, लाइन में, मैं बहुत बादल ज्यादा। और क्या करता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। मुनीष जी हो गया। अभी कमलेश जी आपको कहना है। कमलेश जी मैं एक हल्का फुल्का सुना। एक मिनट, ये नंबर लगा के बैठे ना कब से, वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं सब लोग। कमलेश जी हाँ मैम। सुनाना है कुछ? नहीं। ललित भाई, आप लोग को सुनते हुए। ललित भाई सुनाइए। आ रही है जी बिल्कुल आ रही बिल्कुल। है। म्यूट कीजिए प्लीज यार, सब लोग सेल्फ म्यूट करिए।
बहुत सुंदर। आ रही है क्या? मेरे को तो आ रही है ललित भाई। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छा, हाँ, हमेशा की बहुत तरह अच्छा। बहुत अनुशासित जय ढंग हिंद। से नियमित बहुत रूप से आप अच्छा, रचना बहुत लेके अच्छा। आए। ये बहुत बड़ी बात है आपकी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा है। छोटी सी एक कविता है, चार चार पंक्तियां हैं छोटी छोटी, फिर एक बड़ी है कि परछाई, इसका शीर्षक है, तुम्हारे भीतर परछाई बनकर रहूंगा मैं, तुम्हारे भीतर परछाई बनकर रहूंगा मैं, बस तुम नदी बनी रहना, बस। और एक नारी पर एक संपूर्ण कविता जो है, उसके रूटीन के हिसाब से छोटी छोटी पंक्तियों वाली रचना है, उन्हीं की शिशिर उपाध्याय की रचनाएं हैं ये। उसका शीर्षक है ओजस्विनी। ओजस्विनी, वह उगाती है अपनी हथेलियों पर रोज सूरज, वह उगाती है अपनी हथेलियों पर रोज सूरज, उसकी ऊर्जा से बनाती है गोल गोल रोटियां सभी के पेट के हिसाब से, उसकी ऊर्जा से बनाती है गोल गोल रोटियां सभी के पेट के हिसाब से। शाम होते ही टांग आती है सूरज को पश्चिम की दीवार पर, और फिर थक कर ओढ़ लेती है चादर अंधेरे की, बस। बहुत बढ़िया, ये ललित बहुत सुंदर। उपाध्याय जी कविता। आप आगे रावत जी, स्वागत है। रावत जी। जी जी, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो मैं शुरू करता हूँ जी। बोझ उठाते हुए भी सबका आज वो बोझ कहलाती है, सबला होते हुए भी आज वह दुर्बला हो गई है। निराम कानून कई हैं उसके लिए, फिर भी आज वो असुरक्षित है। कोई नहीं बल्कि वह एक नारी ही होती है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी बनकर इस दुनिया को चलाती है, पर जब उसको इस दुनिया में आना होता है तो वह भ्रूण हत्या से पीड़ित होती है। चांद को छू चुकी, मगर आज उसे सबसे भी नीचे रहना पड़ता है। सुरक्षित कहते हैं लोग उसे, पर वैसे जब आधी रात को वो जाने से डरती है। इस दुनिया को चलाते चलाते आज वो असहाय होके थक चुकी है, पर वो इस दुनिया को जीतने के लिए भी कुछ भी कर सकती है। मत भूलो कि वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी के साथ दुर्गा और काली का रूप भी ले सकती है। जब अत्याचार उस पे बढ़ता है तो वह जब अत्याचार उस पे बढ़ता है तो वह चुप भी नहीं रह सकती है। अब एक इसी में, नारी तू अबला है यह संदेश खाली बताता है, पर नारी तू सबला है बाद में यह संदेश खाली आता है। अब अति होती है तो माँ की पुकार होती है जी। जब अति होती है तो माँ की पुकार होती है, तभी ऐसे शाहजहां जैसे दैत्यों की दुत्कार होती है। तब सभी कहते हैं कि नारी शक्ति का स्वरूप है, फिर यह भी मानते हैं कि नारी भक्ति का रूप है। इसलिए नारी दिवस पर सभी नारियों को नमन है। यही मेरी कविता का अंतिम वाक्यों का शमन है। धन्यवाद। आपका चमन लहलाता रहे, हमेशा खुशबूदार फूलों से भरा रहे रावत जी, और आप हमेशा ऐसे ही सक्रिय रहें, पॉजिटिव रहें। बहुत अच्छी विश्लेषण किया आपने, बहुत विवेचन किया, और बहुत गहराई में उतर करके बहुत सारी भावनाएं जो है वो आपने नारी की छुई हैं। आपको बधाई भी और धन्यवाद भी, बहुत अच्छे। प्लीज कंटिन्यू इट। बहुत बढ़िया रावत जी, सुंदर, अति सुंदर। और थैंक यू, इतनी सुंदर कविताएं हम सब के लिए आप कह रहे हैं। हम सब के लिए आप कह रहे हैं। और राउत साहब, हृदय से आभार है आपका, बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाई आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। कविता पूरी हो गई है।
जी, बहुत सुंदर कविताएं हैं ये। अब उधर पूजा जी हैं। पूजा जी पूजा जी हैं। हाँ हाँ जी जी, मेरी कविता का शीर्षक है नारी आओ बोलो। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो बुरकों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे, अब तक जो घूंघट के पीछे ढांप रही है अपने मुख को, छोड़ के पर्दे बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। दूध मांगते पुत्र तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो कि बेटे से ज्यादा हम भी चाहती क्या, ममता और आंचल से ज्यादा हम भी मांगती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्यत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। पूछो उनसे सबसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम करवाया। नर को दी आजादी उतनी, नारी को क्यों दी ना, दोनों को ही एक सा रहकर क्यों न सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। वाह दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारी सुनाई आपने। समानता की पैरवी करती हुई ये कविता पूरे विश्लेषण और उसकी पूरी मीमांसा करती है कि स्त्री के साथ सारा भेदभाव घर से ही शुरू हो जाता है, बाहर की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले अपने घर परिवार से ही शुरू होती है उसकी कहानी, सारी भेदभाव की और अन्याय की भी। यूँ है जी, सही है, जारी रखिए और आपका स्वागत है, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आप अपनी काव्य भेदभाव करने वाली अगर माँ है, होती ही है यार, मैंने तो देखा है ज्यादातर घर में छोटे भाई बहनों को संभालना, ये करना वो करना, सब कुछ तो वही कराती है। तो वो भी तो नारी है, तो वो समझे थोड़ा उस चीज को। ये बहुत बड़ा सत्य है। ये बहुत बड़ा बहुत सत्य है। बदलाव आ रहा है रिया जी, आजकल जैसे हल्लो हल्लो जनरेशन में बहुत बदलाव तो आ ही बदलाव रहा आ है, रहा है, वो कौन बहुत बोल रहा है ज्यादा नहीं आ आ रहा रहा है। है, बिल्कुल लेकिन बहुत हकीकत तो बदलाव अभी आ भी रहा है। बहुत कोसों दूर है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। पहले से मतलब जो इस चीज की जिम्मेदारी है, मैं कहती हूँ कि औरत के ऊपर ही ज्यादा अरे आती है विनय, इस एक मिनट भेदभाव विनय, की। सीट नहीं मिल रही है आज, सीट नहीं मिल रही है। आप क्या कितनी देर से लिख रहे हो? मतलब किसी की कंप्लीट तो हो जाने दो यार। वो बीच में पढ़ आ रही है, जाओ मैं विनय कैसे जी, मैं किसी आती को हूँ बोलूं नीचे, आ जाओ। कि सीट खाली करो? दीदी मेरे को छोड़ दो ना यार। नहीं, एक बात है ना, ये उनको नहीं देखना चाहिए कि कोई सुना रहा है तो नीचे सुन लो ना भाई, और 2 मिनट रुको तो। एक बार में 25 बार उन्होंने लिख दिया सीट दो सीट दो सीट दो, आज सीट नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है। मैं सोच रही हूँ पूजा जी का खत्म हो जाए तो मैं एक अमिता जी को या पीयूषा जी को बोलती हूँ कि 2 सीट दे दो, नीचे लोग खड़े हैं मेरे तो। मेरे को जाने दो ना प्लीज। ओके भाई, ठीक है।
कुछ काम है, रुको, वापस थोड़ा आता हूँ मैं। रुको भाई। मैनेजमेंट में इतना परेशान ना करो कोई भाई, मुझे एक अकेली हूँ मैं करने वाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अभी आता हूँ। जी पूजा जी बहुत सुंदर। और थैंक यू। हाँ योगी जी आप सुनाना चाहते हैं? हाँ, मैं एक वैसे ही, क्योंकि मेरे को आइडिया ना था नहीं कि आज ये इवेंट है, कोई बात नहीं। इतनी तो बार तो मैंने पोस्टर शेयर किया है योगी जी, कोई जगह मेरे नहीं छोड़ी। कम से कम मैंने 15 दिन में 15 बार पोस्टर शेयर किया है एक्चुअली वुमेन्स डे कल का। कल ना मेरी डॉटर का थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, तो मेरा आज दिमाग नहीं उधर किया है, मैंने बहुत दिनों से कर रही हूँ और आपको मैं पिछली कह रहा बार हूँ बोला कल भी था। कल मेरी डॉटर के हेल्थ इशू आ गए थे, इसलिए दिमाग मेरा उस और पर आपको किया ही पिछली बार नहीं। बोला भी था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी कोई लिखा बात है वो सुनाइए। ठीक है, आपको दो पंक्तियां मैं योगी जी आपको हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की सुनाता हूँ, और सुनाइए, सभी लोगों कोई के लिए है ये। देखिए क्या हम्म, कहते हैं वो, दो पंक्तियां केवल छोटी छोटी। हम्म, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह नर्म, गर्म और सुंदर होना चाहिए। बस। चलो, एक्सीलेंट। बहुत एक्चुअली हाँ, मेरा तो थोड़ा सा फनी वाला ही रहता है, क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी तैयार भी नहीं कर पाया। कभी कभार मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, उसी के हिसाब से मैं एक दो लाइन आपको बता देता हूँ। वैसे तो हैप्पी शिवरात्रि और वुमेन्स डे सभी को, ठीक है, लेकिन वुमेन के ऊपर कुछ हल्का फुल्का कॉमेडी मार दी जाए तो बुरा मत मानना। मेरी कुछ आदत ही है ऐसी, ठीक है। तो आज नहीं मानेंगे इसमें बुरा। मैं थोड़ा सा, हाँ बुरा कभी मत मानिए मेरी बात का तो वैसे भी। चलिए मैं सुनाता हूँ। नहीं नहीं जी। वाइफ इज नाइफ टू लाइफ, बट देर इज नो लाइफ विदाउट नाइफ। अब नाइफ को मैंने वाइफ से इसलिए तुलना किया कि जो आदमी है उसके दिमाग में जो जंग लगा होता है, तो वाइफ ही कुतर कुतर के उसको साफ रखती है, जिससे कि अगले जन्म में उसको बार बार उसको साफ ना करना पड़े। इसलिए लाइफ इज नाइफ टू लाइफ, ठीक है। तो अभी पहले कभी किसी से बोला था, तो मैंने कहा अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। कल से थोड़ा सा इशू थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, दिमाग में कुछ आया ही नहीं। डॉक्टर का ना विटामिन डी काफ़ी डाउन आ गया था, 10 आ गया था 75 की जगह। सो कल से थोड़ी सी दिमाग में वो चल रहा था, कोई बात तो नहीं, कोई कुछ बात मैं नहीं, लिख नहीं आपने पाया। सुनाया फिर भी आप आए, अटेंड किया, ये अच्छी बात है। ये था, बेचारा मुझे ध्यान आया कि सब बहुत सुना रहे शानदार होंगे, तो मैं भी चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक, आपकी बेटी के जी। लिए गॉड ब्लेस, गेट वेल सून। थैंक यू अभी कौन सुनाना चाह रहे हैं आगे? मेरी सामने बारी आए। आई। कौन है? जिसको भी सुनाना बोले। मैम मे आई सुरभि। मैं स्वरांगी सुनाना चाह रहा था मैडम। कौन आ रहा है? अच्छा विनय जी पहले सुना लो आप। जी नहीं जी जी। जी। हाँ हाँ। मैंने क्या है कि बिल्कुल अभी तुरंत तुरंत बिल्कुल ताजा ताजा बनाया हुआ था। मेरे को थोड़ा जैसे ठंडा हो पता चला जाने कि दो। आज ये यहाँ वुमेन डे है, हम्म। तो फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ बातें हो ही रही हैं, तो मैं भी कुछ अपने शब्द रख दूं। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, सब सुन रहे हैं। कविता का शीर्षक है औरत। जी। कविता की शीर्षक है औरत। औरत के रूप अनेक, औरत के रूप अनेक, माँ का आंचल पत्नी की सेवा। औरत के रूप अनेक, माँ का आंचल पत्नी की सेवा, और दिल को समझने वाली एक दोस्त है, वो है औरत। घर में सजी एक लक्ष्मी है औरत, जिम्मेदारी से लदी हुई एक पहचान है औरत। मैंने देखा है शहीदों की माँ है औरत। घर के बाहर रास्ता देखा करती हैं औरत। ना जाने क्या हो गया है, ना जाने क्या हो गया है, जमाने को एक दूसरे से अलग करती हैं ये औरत। क्या बात, बहुत ये रिसेंटली मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बनाया हुआ है, मैंने रिसेंटली। नाइस 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 थॉट। जारी रखिए अपनी सक्रियता, कलम चलाते रहिए, आपको ईश्वर सफलता और अधिक दे। स्वागत था आपका, धन्यवाद भी आपको, शुभकामनाएं भी। अभी ऊपर रिया जी कौन है बताएंगे मुझे? जी हमें सुना दो। कौन? लक्ष्मी जी हैं? मैं बोलूँ मैम? बेटी जी सुनाएंगी?
बेटी जी, हाँ बोल रहा एक हूँ। सुरांगी साने करके एक रिपोर्टर है, मॉडर्न पोएटेस है। उनका अनियन प्याज पे एक कविता है, सुनिए। और जनरेशन टू जनरेशन रियलिटी नहीं बदलती। जैसे कह रही थी ना अभी रिया जी थोड़ी देर पहले कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन ये एक औरत से दूसरे औरत तक देखिए कैसा सिलसिला चालू है। ये इट्स अ सीक्वेंस। कहती हैं प्याज, इसका टाइटल है प्याज। प्याज यानी अनियन, कांदा, डुंगरी। बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, कहती थी मसाला भूनना है। दीदी को भी बड़ा प्यारा लगता प्याज काटना। तब समझ नहीं पाती थी कि इतना अच्छा क्या है प्याज काटने में। आज पूछती है बेटी क्या हुआ, और वो कह देती है कुछ नहीं, प्याज काट रही हूँ। आंसू छुपाने का कितना अच्छा तरीका है, देखिए क्या औरतों बात, के बहुत पास। कुछ। अरे वाह, क्या बहुत बात है, awesome song. बहुत सही सुंदर, है, क्या बात। बहुत सही। बिल्कुल ट्रूली. बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए अभी मैं मेरा बोलूँ ऑफिस का मैम? टाइम हो चुका, मिलते हैं हाँ ब्रेक के बेटी बाद। सुनाइए। बाय बाय, टेक केयर, बाय। टेक केयर। हैप्पी शिवरात्रि एंड आवाज नमस्ते। आ रहा है बाय क्या? बाय। हाँ जी, जी हाँ जी दीदी. बेटी जी सुनाइए कहीं। आ रही है, आप स्टार्ट ओके करिए. ओके. बोलो बोलो, बरोबर आ रही। नारी है शक्ति नर की, नारी शोभा घर की। नारी का समान हो जाना खुशियाँ रहती हरदम भना। कहते हैं नारी कमजोर है, पर उसी के हाथों में जीवन की डोर है। दिन ख्वाब बुनने और रात बच्चों के सुलाने में गुजर गई। बाकी जो बची थी घर सजाने में गुजर गई। मुस्कुरा कर दर्द सहती है, नारी कभी कुछ नहीं कहती है। कभी बेटी कभी बहू तो कभी माँ बनकर हर फर्ज निभाया करती है। पर यही नारी संसार में जब कोई आफत आती है, ढाल बनकर सबसे पहले उसके सामने नारी ही रहती है। तब मन ही मन वही नारी बोलने लगती है, मैं अबला नादान नहीं हूँ, कोई दबी हुई पहचान नहीं हूँ। स्वाभिमान से मैं जीती हूँ, मैं जन्मदायिनी नारी हूँ। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट। मैंने कहा बहुत बहुत बेटी जी के बधाई, सुन के ही बहुत बहुत जाऊंगा। बधाई बहुत बेटी प्यारा जी। आपने, बहुत एक्सीलेंट। बहुत। देखिए मैं थैंक सबसे यू। बड़ा आपको सबसे बड़ी बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम समय में, आपकी भाषा नहीं है हिंदी, मातृभाषा नहीं है, फिर भी आपने लगातार कोशिश करके, पूरे दिल से कोशिश की आपने, और देखिए आपके है बहुत सुंदर। प्लीज थैंक कंटिन्यू। यू सर। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस एक्सप्रेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स। थैंक यू सो रिया जी मच। आगे बोलें। कौन है? शिल्पा जी हैं और कोई है इधर? अच्छा है, डॉक्टर प्रश्नी मैं जी भी हैं। कुछ सुनाना चाहूंगी। सुरभि. जी प्रश्नी जी है ना? हाँ मैं प्रश्नी भी जी सुनाऊंगी। नहीं हाँ है? मैं भी. प्रश्न वॉइस नहीं आ सुरभि. रहा है। ब्यूटी जी के बाजू में बैठी हैं आप तो। उसका वॉइस नहीं आ उसकी रहा है। वॉइस नहीं नेट आ इशू है रही है. शायद। आप प्रश्न जी शिल्पा बाहर जाके शिल्पा फिर से आइए। शिल्पा आगे आप जाइए। करिए. हाँ हाँ जी. हाँ, शिल्पा जी सुनिए। मेरी वॉइस तो आ रही है ना? आ हाँ जी रही है. आपकी आ रही है, बिल्कुल। जी शुक्रिया. ये नारी दिवस पर है. नारी दिवस. तू स्वभाव से स्निग्ध हो तो तुझे सब दुर्बल समझते. तू कठिन हो तो तुझे घमंडी और स्नेहहीन मानते. तू सब कर्तव्य निभाए तो तुझे मजबूर कहते. तू दायित्व दूसरों को सौंप दे तो तुझे दायित्वहीन कहकर ताना देते. तू अपने सपने भूल कर दूसरों का सजाए तो तुझे उदासीन कहते. जो तू अपने सपनों को पूरा करना चाहे तुझे स्वार्थी कह देते. अजीब है ये संसार, जो तुझे क्या कहे अभी समझ ही नहीं सका है, या समझ कर भी अनजान बनता है. तेरे विचारों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि तेरे मनोबल के आगे उसकी सोच थक जाती है. तेरी क्षमता, तेरी शक्ति के आगे सब शिथिल पड़ जाते हैं. सृष्टि ने ही जब नारी को अपने पालन का भार दिया है, तो उसकी क्षमता का मूल्यांकन करने का अधिकार किसी और को नहीं, सिर्फ नारी को दिया है. उसका स्नेह भरा मन, निस्वार्थ भाव निर्बलता का नहीं, उसकी शक्ति का सूचक है.
एक दिन भले ही मना लें हम जोर शोर से, परंतु प्रतिदिन प्रतिक्षण क्षेत्र में नारी की उपस्थिति ही नारी दिवस का द्योतक है। थैंक यू। वाओ, नारी की उपस्थिति नारी का द्योतक है, नारी केंद्रित बहुत सुंदर। आधुनिक कविता है। अच्छा है, बहुत अच्छे शिल्पा जी, बहुत दिनों बाद आपका अच्छी प्रविष्टि आई है, बधाई और शुक्रिया। शुभकामनाएं। थैंक यू। रिया जी कौन बताएं अब, आप बताइए। सुरभि है और फिर कविता जी और उधर प्रश्न भी है, तो सुरभि आप कर लें पहले, जी मैम। फिर प्रश्न रेडी रहिएगा। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Happy Women's Day to all of you and happy महाशिवरात्रि। कुछ लाइन बोलूंगी। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी, सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी। औरों से अलग हूँ, औरों से अलग हूँ, कुछ अलग ही करके जाऊंगी। चाह नहीं है किसी अलग नाम की, चाह नहीं है किसी अलग नाम की, इसी नाम को महान बनाऊंगी, इसी नाम को मैं महान बनाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वाह, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई, अपने सपनों को वाह, और आशाओं को क्या पूरा बात। करते हुए विचारों वाली कविता थी। हमें बधाई भी देना है और धन्यवाद भी देना है। थैंक यू सर। बहुत और अच्छे सर सुरभि जी, प्लीज कीप इट अप। जी एक और थोड़ी सी लाइन। मेरा जरूर। भी है। जी एक और दीदी। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती हूँ, मैं अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती हूँ। यह वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है, यही वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सेम टू यू, हैप्पी विमेंस डे। और Thank you. बहुत Same प्यारा to you. आपका Thank you. उद्बोध रहा, बहुत सुंदर। थैंक यू दी। थैंक यू मैम। तो कविता दी ऊपर। जी मैम। सबसे पहले कविता जी, आप हैप्पी कविता वुमेन्स डे सुना रहे एंड हैं, आपके स्वागत में। हैप्पी बोलिए महाशिवरात्रि। बोलिए। जी सर। सुरंगी साने की एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी। वो बोलती है समुद्र पर, उसकी 8-10 कविताएं हैं, लेकिन बहुत छोटी सी मैं कविता बता रहा हूँ आपको। कि वो पूछती है कि समुद्र में इतना खारापन कहाँ से आया, समुद्र में इतना खारापन कहाँ से आया। कहती है मैंने एक बार एक मीठी नदी को समुद्र में रोते देखा था। आंसू अरे खारे वाह, होते हैं ना, क्या बात है, बहुत क्या बात है, बहुत गहरा था ये। क्या बात है। समुद्र में इतना खारापन कहाँ से आया। मैंने एक बार एक मीठी नदी को समुद्र में रोते देखा था। बहुत सुंदर।